प्लीज ये अपना। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पा सैनी है और मैं हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसमें प्रदेश महिला कांग्रेस के रूप में महासचिव के रूप में कार्यरत रही हूँ और फिलहाल मैं किशोर न्याय बोर्ड में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ मैंने 3 साल कार्य किया है और अभी एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही हूँ। तो अपना गांव कौन सा? अपना गांव बताइए। मेरा गांव सीकर है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आ रहे लग रहे हैं? चुनाव क्या? देखो, मेन मुद्दा तो अपनी उदयपुर वाटी जो है उसके विकास का मुद्दा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ जितने नेता आए हैं, जितने लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़ा है और जीत के उन्होंने उदयपुर वाटी की सुध नहीं ली। और जब अपन एंटर करते हैं उदयपुर वाटी में, आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है कि 16वीं शताब्दी का उदयपुर वाटी है। आप समझ सकते हो मीडिया बंधु की यहाँ जो अपना ये भौगोलिक इसका जो आप समीकरण है अपने उदयपुर वाटी का, आपने देखा होगा कि एक टूरिस्ट पैलेस बन सकता है अगर किसी ने वास्तव में यहाँ ध्यान दिया होगा। तो मेरा इसमें यही रहेगा कि अपन मतलब बाहर जाते हैं, जैसे चिल करने के लिए लोग जाते हैं परिवार को लेकर, लेकिन अपने उदयपुर वाटी अगर अगर ढंग से इसमें ध्यान देते हैं तो ये अपने उदयपुर वाटी बहुत लाख गुना बेहतर है। तो इसके क्षेत्र में मैं काम करूंगी। दूसरी, आपको पता है कि जो उदयपुर वाटी की मूलभूत समस्या है यहाँ के पानी की समस्या, यहाँ की जनता त्राहिमाम मांग करती है क्योंकि ऊंची नीची जो धरातल क्षेत्र है पानी पहुंचता नहीं है। 50 साल पुराने मुझे लगता है यहाँ जो पाइपलाइन है उसमें गिरती डाली हुई है, तो अब वो कहीं से टूटी है फूटी है, कहीं किसी नेता ने संभाला नहीं। और कुंडाराम कैनल का पानी लाने के लिए कई टाइम से चर्चा चल रही है, लेकिन धरातल पे किसी ने काम नहीं किया। तो मैं ये इस क्षेत्र में भी प्रयास करूंगी कि अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो ये जो पानी की समस्या है इसको मैं दूर करूंगी। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी कि जब जैसे अभी थोड़े टाइम पहले सीमाकरण हुआ अपना इस उदयपुर वाटी का, तो उसमें जो मूल उपखंड है उसमें मान लो 15 पंचायत समितियां रखी और उपखंड में ज्यादा रखी। इस प्रकार से इसका जो असमानीकरण किया गया है, जिसमें जो जनता उदयपुर वाटी में जुड़ना चाह रही थी उसको अलग कर दिया गया। इस टाइप की जो समस्या धरातल पे भी आई है, तो मैं ये भी कोशिश करूंगी कि अगर अपन हमारी कांग्रेस की सरकार दोबारा आती है तो मिल बैठ के जनता से समझे से बिठा के इस समस्या को भी मैं दुरुस्त करने की कोशिश करूंगी। मैडम, आपने बताया कि लगातार 3 महीने से क्षेत्र में सक्रिय है आप राजनीति में। यहाँ धरातल पर अभी तक आपका कहीं कोई काम नहीं दिखा। आप जैसे बता रहे हो कि लगातार क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आज पहली बार आप मीडिया के सामने आए हो और अभी तक आपकी कोई चर्चा नहीं थी। देखो, मीडिया के सामने मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे हाईकमान ने कहा कि हो सकता है आपको चुनाव लड़ना पड़े, इसलिए बाकी मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में डोर टू डोर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए संघर्षरत थी। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी ये दोबारा से रिपीट होगी। तो इसलिए मैं अपने को फ्रंट में रख के यहाँ काम नहीं कर रही थी। अपने यहाँ जो भी समाज बंधु है और अदर कमेटी के लोग हैं उनसे मैं मिल रही थी और जो कांग्रेस की यहाँ जो उन्होंने विकास कार्य मान लो किया है तो उनके बारे में चर्चा कर रही थी। कहीं कोई कमियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए हम प्रयासरत थे। लेकिन अभी जब मुझे सीधे सीधे ये ग्रीन सिग्नल मिला कि आप जाओ, हो सकता है हम आपको वहां उतारें, तो इसलिए फिर मेरे को आपके सामने फ्रंट में आना पड़ा। उदयपुर क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ CHC भी है, PHC भी है, स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम नहीं होती है, ना नर्स होते हैं, फीमेल होते हैं, स्टाफ की कमी रही है। तो आपको जनता मौका देती है तो आप किस तरह से चिकित्सा की व्यवस्था में सुधार करेंगे? देखो, आप ये जानते हो कि जब आपने विधायक महोदय को चुना तो उनकी ये मरण ड्यूटी थी कि सरकार का काम था CHC PHC खोलना, लेकिन प्रॉपर वहां स्टाफ है नहीं है, दैनिक है नहीं है, इन सबकी मॉनिटरिंग करने का काम विधायक महोदय का था जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर मैं आप मुझे यहाँ इस उदयपुर वाटी में लेके आते हो, विश्वास जताते हो, तो मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगी कि यहाँ जो CHC PHC में स्टाफ है कि नहीं है, कौन से मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर है कि नहीं है, टाइम से आते हैं बैठते हैं, कहीं घर पे प्रैक्टिस तो नहीं कर रही है, सारी चीजें मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगी। और ये मेरी ड्यूटी भी बनती है जो भी यहाँ कोई नेता चुना जाता है उसकी।
तो अगर ये नहीं हो रहा है तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर मुझ पर यहाँ की उदयपुरवासी की जैसा भरोसा जताती है तो ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं भी यहाँ आपके लिए मतलब 24 घंटे आपके बीच में रहूंगी और आपकी हर समस्या का समाधान मैं करूंगी। आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या रहेगी उदयपुर के लिए? देखो, मैं एक महिला हूँ, मेरी प्राथमिक प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं वो रहेगी महिला सुरक्षा। मैंने अभी सुनने में आया कि अभी 1 महीने में कोई 12 महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, मतलब 12 केस ऐसे हुए जिनमें उन बच्चियों को या उन स्त्रियों को न्याय नहीं मिला, है ना। यहाँ सारी व्यवस्था है, थाने भी है, सारी चीजें हैं, पुलिस चौकियां भी है, लेकिन फिर भी तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा लूप पॉइंट है जिसकी वजह से कानून भी अपना सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए भी मैं मॉनिटरिंग करूंगी कि ऐसा उनके साथ अगर हुआ है तो क्यों हुआ, कानून व्यवस्था में कहाँ खामियां रही हैं, तो उनको दूर करवाऊंगी। शिक्षा के क्षेत्र में उदयपुर क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है और जो सरकार की जो शिक्षा की यहाँ प्रणाली है वो भी काफी गिरी हुई है। यहाँ पर स्टाफ के कर्मचारी नहीं है, एक के बाद एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए गए लेकिन स्टाफ की कमी है आज भी। तो किस तरह से आप शिक्षा के जो ढांचा है वो सुधारेंगे? यहाँ प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो उनको मुंह मांगी फीस लेते हैं, जो गरीब लोग देने में समर्थ होते हैं, तो सरकार का जो सिस्टम है किस तरह से मजबूत करेंगे? देखो, यहाँ सरकार का काम था स्कूलें खोलना, लेकिन वही बात आती है कि यहाँ प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल के अकॉर्डिंग स्टाफ है कि नहीं है। अगर है तो वो टाइम से क्लासों में जाता है, नहीं जाता है, यहाँ मान लो बच्चों का जुड़ाव है। क्योंकि मतलब अभी नए नए ये जो स्कूल खोले हैं इंग्लिश मीडियम में, तो हमेशा एक सरकारी स्कूलों के प्रति एक भ्रम रहता है कि नहीं, अगर इंग्लिश पढ़ानी है तो प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाए, प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाए। तो हमें जनता का विश्वास भी जीतना पड़ेगा कि हम स्कूलों में ये नहीं है कि स्कूल खोल दिए हैं, स्टाफ भी रहता है, आप अपने बच्चों को भेजो। तो इसके लिए जो वहाँ टीचर काम कर रहे हैं उनको बाउंड करना पड़ेगा कि भाई आप रेगुलर मॉनिटरिंग करो कि बच्चा कहीं ये तो नहीं है कि 2-4 दिन स्कूल आया तो उसके बाद मतलब वो वहां से डाइवर्ट हो गया। और ये मतलब बहुत आप इस सरकारी स्कूलों में क्योंकि लेबोरियस बच्चे भी ज्यादा आते हैं, तो उनके माँ बाप क्या है कि थोड़े से काम धंधों के या पैसों के लालच में भी उनको डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये सारी मॉनिटरिंग धरातल स्तर पे करनी पड़ेगी और उसके लिए जो भी यहाँ नेता चुना जाता है उसकी मोरल ड्यूटी बनती है कि वो स्कूलों पर भी मॉनिटरिंग करे। और अगर स्टाफ नहीं है, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या फिर आप दावेदारी करोगे यहाँ से? नहीं, अगर मैं यहाँ पार्टी की कार्यकर्ता बन के आई हूँ, अगर मुझे पार्टी मान लो 1% चांस अगर नहीं भी मुझे चांस देती है तो मैं जिसको भी चांस देगी मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको जिताने में पूरा तन ढंग से सहयोग करूंगी। और जैसे फिर मैंने से भाग रही हूँ, आगे भागती रहूँ उनके लिए प्रयास। वर्तमान विधायक को उनके कार्यकाल को किस तरह देखते हैं आप? देखो, वर्तमान विधायक बुद्धा जी है, राजेंद्र जी बुद्धा, तो उनका मैं बहुत वीडियो देखती रहती हूँ, बहुत सारे उनके भाषण सुनती रहती हूँ, मुझे शर्म फील होती है। मैं बेबाक तरीके से आपको बताती हूँ उनके जो बयान हैं। अब ये देखो कि वो बसपा से चुनाव जीते, फिर उनकी किन्हीं परिस्थितियों में वो कांग्रेस के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया और शामिल हो गए। कई दिन तक उन्होंने सीएम साहब को परेशान किया मंत्री पद के लिए। जब उनको मंत्री पद मिल गया, मलाई खाने को मिल गई, तो उन्होंने मतलब अच्छी तरह उसको आप ये कह सकते हैं कि निचोड़ा, जहां से जो निकल सकता था वो उन्होंने अपने मतलब एसेट जुटाए, है ना। वो ये कई प्रकार चाहे गुंडागर्दी से हो, चाहे धमका के हो, किसी भी तरीके से। फिर उसके बाद जब इस तरह से अनाप शनाप, क्योंकि उनका मतलब उनका शब्दों पे कंट्रोल नहीं है, आप समझ सकते हो कि वो किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। तो जब उनकी ये जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा की उनकी बढ़ गई कि पार्टी ने उनको डाउन किया, लेकिन फिर भी जब वो नहीं माने तो उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। अब इसके बाद किसी ने दिल्ली खंडा नोचे वाली बात हुई और उन्होंने अनाप शनाप, जैसे अपन किसी परिवार में जुड़ते हैं तो अपना घर का बुजुर्ग होता है या पार्टी का मुखिया होता है, उसको हम मतलब अपन अपने संस्कार कहते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, तो वो अनाप शनाप सीएम साहब के लिए बोलने लगे। आप भी देखते हो कि मतलब जिस आदमी ने आपको पाला पोसा, इतना मतलब इतना बड़ा पद दिया है आपको, और इसके बावजूद आप किसी मुखिया को अब जिम्मेदार कर रहे हो। तो ये सब चीजें हैं जो उनके संस्कार को बताती है। और मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कोई छोटे मोटे सड़कें नालियों का काम करवाने के अलावा कोई काम किया है। उसका फंड भी आपको पता है सरकार से आता है, इसलिए उनका कोई सहयोग इसमें नहीं है। विकास की बानगी क्या है ये आप सबसे कोई छुपावा नहीं। विधायक बुद्धा कहते हैं कि मंत्री पद में जो हेरात में नहीं मिला है, लंगड़ी सरकार को पेड़ दिए मैंने 6 विधायक देखे।
देखो वो तो जिस भी सरकार में जाते हैं वो उनको उनको ये और कॉन्फिडेंट है कि मैं मतलब लंबी सरकार को पान देता हूँ, जबकि असली बात तो ये है कि वो जहाँ से इजीली में उनको टिकट मिलता है वो ले आते हैं और तानाशाही से जीत जाते हैं। उसके बाद वो मतलब एक तरह से जैसे अपनी टिकट को है ना व्यापार करते हैं टिकट का, कि देखो मैं ये हूँ, हमारे हम इतने ही रहेगा, हम ऐसे करेंगे तो आप क्या करोगे। तो इस प्रकार का ये एक तरह से वाणी प्रवृत्ति से काम करते हैं। फिर वो किसी भी पार्टी में घुस जाते हैं और उसके बाद जब उनका मतलब निकल जाता है तो फिर वापस से वो वहां से रिलीव होकर फिर उसके बाद वापस उसी ढर्रे पे जो उनका हमेशा से चलता आ रहा है उसी ढर्रे पे चलते हैं और वो कुछ भी बोलते हैं। उनका मानना है कि महिलाओं के लिए आवाज उठाई तो मंत्री पद से हटा दिया। महिलाओं के लिए आवाज उठाई, आप ये देखो कि उनके कार्यकाल में ही आपकी उदयपुर वाटी में कितने महिलाओं के साथ मतलब आप बच्चियों के साथ कितने इस प्रकार के कुकर्म हुए हैं जिनके लिए उनको माफी भी नहीं है। लेकिन सही ढंग से अगर उनको मतलब जांच की जाए ना तो उनको अगर विद्या भी इतना करते तो उन बच्चों को न्याय दिलवाते। कौन सी महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया? सबसे ज्यादा जो तानाशाही चल रही है ना और जिम्मेदार औरतों के साथ वो बुद्धा जी के इसी कार्यकाल में और इसी उदयपुर वाटी में हो रहा है। तो इसलिए हम मतलब कहीं से नहीं लगता कि इन्होंने औरतों के लिए रत्ती भर भी काम किया होगा। राजेंद्र सिंह को जोड़ा है और यहाँ पे यदि यात्रा भी निकाली थी महिलाओं के सम्मान में, तो कहा था कि महिलाओं के सम्मान में राजेंद्र सिंह जी जुड़ा है, वो मैदान में है, उद्घाटन यात्रा निकाली थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप उस यात्रा को लेकर? देखो मैं ये बताऊं कि आपको पता है कि वो लाल डायरी के बाद ये यात्रा वाला प्रकरण हुआ था और वो यात्रा इसलिए निकाली क्योंकि उनको जब लाल डायरी लहराई सब चीजें हुई इसके बावजूद भी उन्होंने जो पत्ता फेंका वो चला नहीं। तो इसलिए उन्होंने सिंपैथी पाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि औरतें दिल की साफ होती है, उनको थोड़े से टाइम में मतलब जोड़ा जा सकता है अपने साथ, इसलिए उन्होंने यात्रा निकाली। उन्हें लगा कि माताओं बहनों का मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा। वो साधारण सा मोहरा थी, एक तरह से साधारण से मोहरे के रूप में उन्होंने उपयोग किया। माता बहनों को बिठा लिया गाड़ी पे और वो यात्रा क्या यात्रा थी? असली यात्रा तो बेटी जब उन बहन बेटियों के साथ जो कुकर्म हुए उनको न्याय मिलता। वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि दोनों टिकट है दूंगा, जिसमें एक टिकट तो अभी उनके खिलाफ ही पड़ी है जो सुप्रीम कोर्ट में जो मीडियम दे दी गई, तो कांग्रेस के टिकट को लेकर भी वो कह रहे हैं वो टिकट हम देंगे। देखो वो बुद्धा जी है, राजेंद्र बुद्धा जी है, वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनकी बात के सिर्फ कुछ होता नहीं है, इसलिए वो और कॉन्फिडेंस में क्या बोलते हैं। क्योंकि अगर उनमें थोड़ा सा भी स्वयं विवेक होता तो आपको पता है कि जब कहीं भी चार लोगों में खड़े होकर वो बेबाकी से कुछ भी बोलते होंगे, अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं है और वो टिकट देंगे। मंत्री बुद्धा ने ये कहा था कि लाल डायरी का मैंने प्रथम पन्ना जब खोला था तो उसमें मेरा मंत्री पद से मुझे बर्खास्त किया गया, दूसरा पन्ना खोला तो मेरे ऊपर केस वगैरह लगाए। तो आपको क्या लगता है कि उन लाल डायरी के अंदर क्या क्या राज हो सकते हैं? देखो लाल डायरी एक सिर्फ जुमला भर थी। आप ये कह सकते हो कि लाल डायरी में हो सकता है कि बुद्धा जी की काले करतूतें थी जो सरकार के सामने आ गई, सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया और इसलिए बिना खोले रोज को लहराते हुए फिर थे। बाकी अगर राज होते तो कोई लेके जाता है उसको गाड़ी को विधानसभा में, आप समझते हो राजदारी को कोई लेके जाता है और वो कह रहे हैं कि मैं लेके कूदा। अरे इसका मतलब तो फिर आप खुद चोर थे भैया। आप उन्होंने यही कहा ना कि मैं फलाने वहां से उसके क्वार्टर से मैं लाल डायरी को लेकर खिड़की से कूदा था, इस प्रकार के उनके बयान मैंने सुने। तो मतलब इसका मतलब अगर आप एक तरफ तो सरकार को दोषी ठहरा रहे हो और दूसरी तरफ आप खुद ही मतलब वो डायरी लेके आ रहे हो, इसका मतलब तो आप खुद सबसे पहले तो आप खुद जिम्मेदार हो डायरी के लिए, तो आप कौन सी सरकार को लांछन लगा रहे हो? तो इसलिए बुद्धा जी की बात में कोई डर नहीं है, वो सिर्फ अपना क्योंकि अपना बंदगी को बचाना है तो उसको साफ रखने के लिए वो हमारी कांग्रेस की सरकार पे छीटाकशी कर रहे हैं और उनकी बातों में कोई वाली कमी नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? मैं जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर वो मुझ पर विश्वास उदयपुर वाटी की जनता अगर मुझसे विश्वास जताती है, मुझे अपनी बहन बेटी समझ के आशीर्वाद देती है, तो 36 कौन का मैं यहाँ 36 कौन को फ्रंट में रख के मैं चुनाव लड़ूंगी। और मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनमें उनकी समस्याओं को धरातल पे रह के उनका निराकरण करने की पूरा प्रयास करूंगी और हमेशा उनके बीच रहूंगी। यहाँ पर बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है, रोजगार के लिए आप क्या अवसर प्रदान करेंगे?
देखो यहाँ के ये जो बेरोजगारी है वो यहाँ की नहीं सभी जगह की समस्या है, लेकिन क्योंकि उदयपुर वाटी की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ जैसे रिको स्वीकृत हुआ है, लेकिन सुनने में आया है कि अभी उसमें सिर्फ बोर्ड लगा है। तो अगर यहाँ के जो बेरोजगार युवा है जिन्होंने डिग्रियां तो ले ली, लेकिन उन्हें जो अपना भविष्य अंधकार में नजर आता है क्योंकि नौकरी है नहीं, अब वो जाए तो जाए कहाँ। तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको मैं अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो 1 या 2 साल में उनको यहाँ आमंत्रित करके यहाँ फैक्ट्रियां लगवानी है। यहाँ का जो भौगोलिक आप समीकरण है उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या चीज है, किस चीज की अपन फैक्ट्री अच्छे से लगा सकते हैं, अपने यहाँ के जो बेरोजगार भाई बहन है उनको अपन रोजगार दिला सके, इस क्षेत्र में मैं भरसक प्रयत्न करूंगी। जिसको है वो कांग्रेस सरकार में 2 बार घोषित हुआ है, लेकिन काम 0 हुआ है वहाँ पर। उसके लिए कांग्रेस सरकार की थोड़ी थोड़ी कमी तो रही है। अब वही ना कि कांग्रेस सरकार की कमी नहीं है, कांग्रेस सरकार का काम ये था कि आप मतलब आपने जो चीज मांगी, मान लो बुढ़ा जी ने कहा रिको आना चाहिए तो रिको यहाँ आया। अब रिको कैसे लगना है, क्या क्या उसमें चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? अगर मॉनिटरिंग सिर्फ एक सरकार या सीएम साहब भी करते तो फिर विधायकों की जरूरत ही कहाँ थी? तो इसलिए जिनको भी जनता का वाहक बना के भेजा है उन्होंने अपनी ड्यूटी को 100% नहीं निभाया, इसकी वजह से आज यहाँ रिको का सिर्फ बोर्ड लगाया, फैक्ट्री चालू होगी। कांग्रेस सरकार ने पेपर अगर बार-बार बेरोजगारी बढ़ा दी, क्या कहना चाहिए इस पर? कांग्रेस देखो आप ये मानो कि जैसे पेपर लीक है ना, पेपर लीक कोई अपने राजस्थान की एक अलौकिक घटना नहीं है जो यहाँ हुई है। पेपर लीक करने में सरकारों का रोल नहीं होता है, कुछ एक मानसिकता विभिन्न लोग होते हैं जो सिर्फ अपने घर भरने के लिए या युवाओं के भविष्य का अनदेखा करके और कुछ अपने लालच के लिए एक परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। वो चाहे सरकार किसी का उसमें ये निर्वहन होता रहा है, लेकिन हमने तो प्रयास किया है और आपने देखा होगा कि जो भी धरपकड़ हुई है वो कांग्रेस की सरकार में हुई है। जो भी इस चीज के लिए दोषी थे उनको हम लोगों ने मतलब उनके धाराएं लगा के उनको जेलों में डाला है और उनकी जमानत तक नहीं है, इस प्रकार के हमने प्रावधान किए। धन्यवाद।